हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम कुछ इसको जो हमने समझदार हाथी में पार्ट 2 पढ़ा पूरा चैप्टर, आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 13 का इधर वाला पेज। अभी तक हमने पढ़ा कि हाथी समझदार प्राणी है, उनमें से एक है, प्रजातियों में से, और ये झुंड में रहता है। इसके झुंड में 1 से 100 तक के सदस्य होते हैं। इसका नेतृत्व, इनके झुंड का नेतृत्व एक हथनी करती है और ये अपने अनुभव से सीखते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है और ये जो भी इनके मन में दया प्रेम ये होता है, इनके झुंड का कोई भी अगर हाथी की मृत्यु हो जाती है किसी भी हाथी की, तो ये उसके प्रति पूरी संवेदना प्रकट करते हैं। यहाँ तक कि उस पर मिट्टी और पत्तियाँ डालकर उनको दफनाते भी हैं और काफ़ी दिनों तक शोक भी मनाते हैं। इनके जो छोटे छोटे हाथी के बच्चे होते हैं वो अपनी बूढ़ी माताओं से या साथ ही झुंड के सदस्यों से सीखते हैं, खेलते हैं आपस में, और ये अपने झुंड के किसी भी सदस्य को अगर कोई कष्ट होता है तो सब एक साथ मिलकर उसका सामना करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 13। और अब है, हाथियों को आवाज़ की नकल करने का भी बहुत शौक होता है। कोरिया के चिड़ियाघर में रहने वाले एक भारतीय हाथी ने प्रशिक्षकों को हैरान कर दिया जब उसने अपने प्रशिक्षक जोंग गैप किम की आवाज़ की नकल की। हाथियों में क्या होती है, आवाज़ नकल करने की। जैसे तोता देखे अपन बोलते हैं तो वापस रिपीट करता है, वैसे ही हाथी को भी नकल करने का बहुत शौक होता है। यहाँ शौक और शोक दोनों में अंतर है। शोक होता है दुख और शौक मतलब रुचि, यानी रुचि होती है ना हमारी, वो। हाथियों को आवाज़ की नकल करने का भी बहुत शौक होता है। कोरिया के चिड़ियाघर में रहने वाला एक भारतीय हाथी था, उसने अपने प्रशिक्षक मतलब मावत जो उसको सिखाते हैं ना, उनको भी हैरान कर दिया जब उसने अपने जो प्रशिक्षक सिखाने वाले, जिसका नाम था जोंग गैप किम, क्या नाम था, जोंग गैप किम, जोंग गैप किम की आवाज़ की नकल की। कौशिक नामक यह हाथी कई कोरियाई शब्दों की नकल करता है तथा मनुष्यों की आवाज़ निकालता है। उस हाथी का नाम क्या था, कौशिक। क्या नाम था, कौशिक। उस हाथी का नाम था कौशिक। ये कई कोरियाई जो शब्द होते हैं ना, कोरिया में के जो शब्द होते होंगे उनकी नकल करता है, मतलब दोहराता है उनको, एज इट इज, जैसे वो बोलते हैं वैसे ही दोहराता है तथा मनुष्यों की आवाज़ भी निकालता है। जैसे हम बोलते हैं वैसे ही हमारी बहू नकल करता है। वैसे तो हाथी एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए आवाज़ें निकालते हैं, यानी एक दूसरे का संपर्क रहे अपने झुंड के साथियों का, इसलिए वो चिंगाड़ते हैं, आवाज़ निकालते हैं। जब एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं तो अपनी बात अलग अलग आवाज़ों द्वारा अपने साथियों से कहते हैं। आवाज़ों से ही मादा हाथी अपने परिवार के सदस्यों को पहचान लेती। जब एक दूसरे से झुंड से अलग हो जाते हैं और किसी मुसीबत में होते हैं या कुछ उनको अपने साथियों सदस्यों को बताना होता है, तो ये अपनी आवाज़ें, कई तरह की आवाज़ों के द्वारा अपने झुंड के सदस्यों को बताते हैं। और झुंड के सदस्य करने वाली जो हथनी होती है वो इस हाथी की आवाज़ पहचान लेती है और उनकी मदद के लिए आती है। हाथियों की समझदारी उनके दैनिक कार्य में देखी जा सकती है। परिवार की आवश्यकताएं, सुख दुख, प्रेम और घृणा को ये बखूबी समझते हैं। इनकी जो समझदारी है, इनमें जो समझने की शक्ति है, वो इनके रोज के कार्य में दिख, जैसे आपने देखा था ना कि वो हाथी लकड़ियों के उसको छेद में नहीं डाला उसने, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कुत्ते का पिल्ला बैठा हुआ था। तो इनमें समझदारी देखी जाती है। इनके परिवार में इनको क्या आवश्यकता है, झुंड में खाने पीने की, जो बूढ़े आती है उनकी भी ये देखभाल करते हैं।
उनके मुंह में भी घास डालते हैं झुंड के। तो सुख दुख प्रेम और घृणा ये बखूबी समझते हैं। और अगर ये गुस्सा आ जाए तो फिर ये उसको छोड़ते नहीं है। कहते हैं ना, गुस्सा आता है तो सब नष्ट तोड़ फोड़ कर देते हैं। देखा, आपने देखा भी होगा, टीवी में कई बार बताते हैं, हाथी को गुस्सा आ गया तो उसने सारे पेड़ वेड़ सब तोड़ दिए। तो ये प्रेम और घृणा दोनों को बखूबी अच्छी तरह, बखूबी मतलब अच्छी तरह समझते हैं। अपनी सूंड को हाथी भुजा की तरह प्रयोग करते हैं। ये इसे पानी पीने के लिए गहरे गड्ढे खोदना, पेड़ की छाल उधेड़ना आदि कार्य करते हैं। ये पानी के खड्डों को पेड़ की छाल से ढकते हैं तथा उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं तथा बाद में कभी भी यहाँ आकर पानी पी लेते हैं। पानी को सूखने से बचाना इन्हें खूब आता है। ये पेड़ की डालियाँ तोड़कर अपने बदन से मक्खियाँ उड़ाते हैं, खुजली करते हैं। अब देखो कितनी समझदारी इनमें। हाथी क्या करते हैं, अपने हाथ, अपने जैसे उनकी सूंड होती है ना, उसको हाथ के रूप में प्रयोग करते हैं। अब हाथ कैसे, इससे ही तो क्या करते हैं, पेड़ की डालियां तोड़ते हैं। इससे ही पानी पीने के लिए क्या करते हैं, वो गड्ढे खोदते हैं। और जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं, जो पेड़ों की छाल होती है ना, काल है ना, उसको उधेड़ के अपनी सूंड से और गड्ढे के पीछे के ऊपर ढक देते हैं। और फिर जब इनको पानी पीना होता है तो इनकी स्मरण शक्ति इतनी अच्छी होती है कि उसी स्थान पे आ जाते हैं और ये पानी पी लेते हैं। तो इनमें इतनी समझदारी होती है कि पानी को बचाना अच्छे से जानते हैं। और ये क्या करते हैं, कभी भी मक्खियाँ आ जाती हैं तो पेड़ की जो डालियाँ होती हैं ना, इसमें पत्तियाँ होती हैं, उसको ऐसे सूंड से पकड़ के और इस तरह से उड़ा भी देते हैं। तो मतलब इनमें कितनी बुद्धि होती है। देखो, हाथी जानते हैं कि किस समस्या का हल क्या है। वे बड़ी होशियारी से हर मुसीबत को सुलझा लेते हैं। इनका आपसी मेल सूझबूझ, दया, प्रेम, ममता, शांत स्वभाव तथा चुनौती का सामना करने के लिए अपने व्यवहार को उसके अनुसार बदलना सचमुच एक मिसाल है। क्या हाथी जानते हैं कि किस समस्या का क्या हल होगा, किस तरह से इसको सुलझाना है। वो हर मुसीबत का मिलकर क्या करते हैं, सुलझा लेते हैं अपनी, कि कोई भी मुसीबत आए उसको। अब इनमें दया होती है। दया देखिए आपने, कुत्ते के पिल्ले को बचाने के लिए इसने हाथी लकड़ी नहीं डाली। और ममता होती है, प्रेम होता है, शांत स्वभाव होता है, लेकिन क्या होता है, चुनौती का सामना करने की इनमें ताकत भी होती है। अगर मान लो कोई इन पर हमला कर दे या इनके झुंड पे किसी बच्चे को या इस पे इनके सदस्य पे कोई हमला कर दे, कोई जानवर या कोई व्यक्ति, तो फिर ये उसको छोड़ते नहीं है, उसको पूरी तरह से नष्ट करके ही दम लेते हैं। और अपने व्यवहार से ये एक हर तरह से बदल जाते हैं। जब इनको लगता है कि हाँ, हमारे झुंड में हमारे सदस्यों को कोई मुसीबत है, तो ये अपना व्यवहार चेंज कर लेते हैं। वैसे तो ये शांत स्वभाव के होते हैं और इनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। ओके बच्चों, आज हमने ये पढ़ा। अब आपको कॉपी में ये शब्दार्थ लिखने हैं, कॉपी में ये शब्दार्थ लिखने हैं। पाठ 2, पाठ का नाम, फिर शब्दार्थ क्या है, अनुभव करना यानी महसूस करना, कठिनाई यानी समस्या, उपकरण औजार या यंत्र, शोक मनाना यानी दुख मनाना, शौक यानी आदत रुचि, भुजा यानी हाथ, दिनचर्या यानी दिन भर का जो कार्य करते हैं, दल यानी समूह, ताकत यानी शक्ति, शेष यानी बचे हुए, मिसाल मतलब उदाहरण, नेतृत्व मतलब नेता का कार्य। तो आपको ये उसमें करने हैं। अब आगे का हम कल करवाएंगे। तो आज आप इस पेज को, पाठ को अच्छे से पढ़ें और शब्दार्थ कॉपी में लिखें। बाय बच्चों।